जी राम। रामनवमी आने वाली है और रामनवमी के अवसर पर मैं आपके लिए ये लाई हूँ, क्योंकि रामनवमी में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे और भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए थे और वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टाचक्र नौ द्वारा देवा नाम पुरोध्या और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या की जो तुलना है वह स्वर्ग से की गई है और हमारे वेदों में अयोध्या को देवों की नगरी कहा गया है, ईश्वर की नगरी कहा गया है। अयोध्या इतनी पावन नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना महान तेजस्वी राजा मनु ने की थी। यह पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई में और 3 योजन चौड़ाई में बसी थी और कई शताब्दियों तक धन धान्य से परिपूर्ण यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। और स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती देवता यानी कि देवताओं के राजा जो इंद्र का नगर है उसको अमरावती कहते हैं, वह दूसरी अमरावती के समान अयोध्या की नगरी है। हमारे सनातन धर्म सदग्रंथों में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं के अनुसार धरती पर सृष्टि का प्रारंभ और प्रलय, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है और प्रलय होता है उसके बीच की अवधि में 4 युग होते हैं। एक होता है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। तो काल की गणना के अनुसार इन चारों युगों को मिलाकर एक कल्प होता है। जब ये 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है और प्रत्येक कल्प के त्रेता युग में भगवान श्री राम का धरती पर आगमन होता है। जब प्रत्येक कल्प का जब त्रेता युग आता है तब भगवान श्री राम का जन्म होता है। और आम मान्यता है कि धरती पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम के रूप में विष्णु भगवान का पूर्ण अवतार होता है। और क्योंकि विष्णु भगवान ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं और भगवान कृष्ण के रूप में भी, और उन्होंने समय समय पर अनेक अवतारों में अवतरित हुए, परंतु कभी चूड़ामणि पूज्य संत श्री तुलसीदास जी की माने तो हम जिस कल्प में जी रहे हैं उसके त्रेता में पूरे ब्रह्मांड के नियंता ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। पूरे ब्रह्मांड के नियंता जो हैं और जिन्हें हम ब्रह्म राम कहते हैं, यही राम जी धरती पर बड़े देव अर्थात महादेव के इष्ट देव भी हैं, क्योंकि महादेव भी भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और उनके भगवान महादेव के भगवान राम इष्ट देव भी हैं। बाबा तुलसी के राम जी अवधपुरी को अपने साकेत धाम से भी अधिक प्रिय बताते हैं। राम जी को अवधपुरी को साकेत धाम के सबसे अधिक प्रिय बताते हैं और वो कहते भी हैं, जदपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जानो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। अर्थात संत तुलसीदास जी के राम जी क्षीर सागर वाले भगवान विष्णु भगवान नहीं हैं, उनके तो वही राम है जो अवधपुरी वाले श्री राम है, वही उनके राम है। इस कल्प में जब राम जी का आगमन इक्ष्वाकु वंश में हुआ तब इस कुल की 66 जो पीढ़ी है, 66वीं पीढ़ी के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अवधपुरी के राजा थे और उनके पहले हरिश्चंद्र थे और उसके पहले सगर थे, पृथु थे, दिलीप, भगीरथ और रघु जैसे दर्जनों महान धर्मात्मा और पराक्रमी राजाओं ने अपने सत्कर्मों से इस कुल को पवित्र किया था और अपने धर्माचरण और पराक्रम से यश अर्जित करने वाले
करने वाले महात्मा रघु के नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और रामायण में गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे भगवान श्री राम का जन्म नहीं, मतलब जो जन्म कहते हैं ना कि रामनवमी पे हनुमान जी का रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, वह अपनी माता के कक्ष में प्रकट हुए थे और माता के कहने पर उन्होंने शिशु लीला से इस धरती पर अपनी नर लीला का प्रारंभ किया था। जैसा कि मैंने अभी वीडियो डाला हुआ है, उसमें आपने सुना होगा कौशल्या के राम, उसमें आपने ये बात सुनी होगी। और भगवान का शरीर निज इच्छा से निर्मित था और सामान्य मानव की तरह हाड़ मांस का नहीं था। वो अपनी इच्छा से, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा थे ना, उनको तो वो मतलब निज इच्छा से निर्मित था और वो सामान्य मानव की तरह हाड़ मांस का नहीं था। भगवान को देवता अथवा मनुष्य समझने वाले नासमझ लोग हैं। हमारे भगवान माँ के उदर से जन्म नहीं लेते हैं, वह और इसलिए ही हम कहते हैं कि उदर से जन्म लेने वाले लोग भगवान नहीं होते। माँ के पेट से जन्म लेने वाले भगवान के पार्षद तो हो सकते हैं। वो जो भगवान के माँ के पेट से जन्म लेते हैं, वो पार्षद तो हो सकते हैं भगवान के, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान का सब कुछ दिव्य है और उन्होंने केवल मानवता के कारण के लिए ही इस धरती पर अवतार लिया था और एक मानव के रूप में उन्होंने मानवीय संबंधों को जीने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उन्हीं को हम धर्म की मर्यादा कहते हैं। मानवीय मर्यादाओं को सहेजने के कारण ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और यह हम आपको जो बता रहे हैं, ये हम उनके प्रेम भूषण महाराज जी के द्वारा वर्णित जो शब्द हैं, उनके द्वारा ही हम बता रहे हैं। कुछ हमारे शब्द हैं, कुछ उनके शब्द हैं। और विगत 31 वर्षों से भगवान की कथा का गायन विभिन्न सनातन धर्म सदग्रंथों के अध्ययन और भगवान में ही रमे हुए सैकड़ों संतों से सत्संग के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान श्री राम भारत के प्राण तत्व हैं। राम जी का चरित्र भारतीय संस्कृति की आत्मा है। बिना राम के चरित्र के भारत निष्प्राण है। भारतीय जनमानस के रोम रोम में भगवान राम बसे हुए हैं। भगवान भारतीय जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति में बसे हुए हैं और संसार सागर से पार उतारने का प्रमुख साधन राम नाम ही है। आप केवल एक श्री राम नाम का अर्थ, वो मैंने आपको कल जो वीडियो एक डाल रखा है उसमें भी बताया है अर्थ क्या होता है, फिर भी अभी मैं बताऊंगी। लेकिन भगवान राम का नाम केवल एक बार, आप 2 बार राम राम कह देंगे, उससे ही आपका उद्धार होगा। आपको भगवान श्री राम का अर्थ है राम नाम का सार्वभौमिक ऊर्जा है। राम नाम एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो सबको एक सुखद और जीवंत ऊर्जा प्रदान करती है। यही कारण है कि लाखों जो दुनिया भर में जो आस्थावान लोग हैं, एक राजा, पति, मित्र, पिता, भाई और प्रभु के रूप में भगवान श्री राम और उनके आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान करते हैं और जब सहज तथा सुखी जीवन पाने के लिए उनका पालन करने का प्रयास करते हैं हम सब। और अक्षर, जैसे रा का मतलब यानी कि रा प्रकाश या अग्नि का प्रतीक है। यही कारण है कि कई प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य को रा कहा जाता है
कहा जाता था, सूर्य को रा कहा जाता था। यह ना केवल ऊर्जा का प्रकाश है बल्कि ज्ञान और आत्मज्ञान का भी प्रकाश है। और राग शब्द को और अक्षर माँ है जो राम में, जो रा शब्द है जो अभी हमने आपको बताया ना, जो इसमें अक्षर राम में रा अक्षर है, उसका मतलब प्रकाश या अग्नि का प्रतीक है। यही कारण है कि कई प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य को रा कहा जाता था। यह न केवल ऊर्जा का प्रकाश है बल्कि ज्ञान और आत्मज्ञान का भी प्रकाश है। अक्षर माँ है जो वह मन यानी कि मानस का प्रतीक है। इसमें स्व यानी कि आत्मा और जो आत्मा मनुष्य भी शामिल है। इस प्रकार से मन या मस्तिष्क और मानव को प्रकाशित करने का सबसे सुलभ साधन है राम नाम। प्रातः इस रमणीय संत तुलसीदास जी से कलयुग में भवसागर से पार जाने का एकमात्र साधन बताते हैं। तुलसीदास जी इसे कलयुग में भवसागर से पार जाने के लिए एकमात्र राम नाम ही एकमात्र साधन है। तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं। कलयुग के अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की ये चौपाई के अनुसार राम के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष पाया जा सकता है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। जब आप नाम जप करते हैं तो आपको ये नहीं देखना कि हम कहाँ हैं, क्या कहीं भी आप नाम जप कर सकते हैं। और नाम जप में किसी भी विधि विधान को भी नहीं देखना है, देश काल भी नहीं, देश भी नहीं देखना है कि कहाँ पे हैं, जगह, स्थान, व्यवस्था कोई भी नहीं बाधा है। राम शब्द में दो अर्थ व्यंजित हैं, सुखद होना और ठहर जाना। जैसे अपने मार्ग से भटका हुआ कोई भी पथिक किसी सुरम स्थान को देखकर ठहर जाता है। हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े सभी में राम अंतर्निहित है और सभी में राम अंतर्निहित है। और तथा आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम आदि जो भी रमने के लिए विवश कर दे वह भी राम है। और जीवन की आपाधापी में बड़ा अशांत, जो जीवन की आपाधापी में बड़ा अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में रहता है वह गंतव्य है राम। जब हम जीवन में कहीं चाहते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति हो तो वह आनंद की अनुभूति हमें केवल भगवान राम के नाम में ही होती है, उनका स्मरण करने में ही होती है। और जितने भी सनातन धर्मी हैं, भारतीय हैं, जो भी हमारे भारतीय हैं, उनके मन में हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदी है। सब जितने भी भारतीय हैं सभी, जैसे कि हम दुख में होते हैं तो कहते हैं हे राम, जब पीड़ा होती है हमको तो कहते हैं अरे राम, जब कोई हमको कष्ट होता है तो कहते हैं अरे राम क्या हो गया। तो जब लज्जा में, जब कोई एकदम से मान लीजिए हमको कोई लज्जा आती है कोई किसी बात पे लेके, तो हम लोग एकदम से बोल देते हैं हाय राम। तो जैसे कि जैसे अशुभ होता है तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी की आपको कोई सूचना मिलती है, जैसे कोई बीमार है या कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी, जो भी अशुभ सूचना मिलती है तो अचानक से हम सबके मुंह से निकल जाता है कि अरे राम राम, कहते हैं ना अरे राम राम ये क्या हो गया। तो इस तरह से, और अभिवादन जब करते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सब बोलते हैं राम राम, एक दूसरे से राम राम, नमस्ते की जगह राम राम बोलते हैं। और जब शपथ की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं राम दुहाई, राम दुहाई हमने ऐसा नहीं किया, या राम दुहाई ऐसी बात है ना। और अज्ञानता में भी हम भगवान राम का ही स्मरण करते हैं कि राम जाने, कह देते ना राम जाने क्या हुआ था।
तो अनिश्चितता, जब अनिश्चितता होती है हमारे मन में, हमारे जब कोई भी, तो हम लोग कह देते हैं सब राम भरोसे है। जब किसी कार्य के नहीं होने का जब लगता है कि कैसे क्या होगा क्या होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि राम भरोसे, सब भगवान के भरोसे, सब राम के भरोसे है। और जब अचूकता के लिए राम बाण कहते हैं, जब कहते हैं ना कि ये दवाई ले लो, देखो ये राम बाण है, ये बात राम बाण है, ये ना इस तरह से बोलते हैं। और जब मृत्यु जब किसी की होती है, तो जब अंतिम यात्रा जाती है, तो उसमें राम नाम सत्य बोला जाता है। तो और जो सुशासन के लिए हम लोग बोलते हैं, देखो कितना अच्छा राज है, राम राज है बिल्कुल। तो इस तरह से हम भारतीयों के मन में जो हर स्थिति में राम साक्षी रहते हैं, साक्षी, राम को साक्षी करने के हम सब भारतीय आदी हो गए हैं। तो वो अपने आप, हम लोग भगवान राम में ही समर्पित हैं। ये अभिव्यक्तियां पग पग पर राम जी को हम हमारे साथ खड़ा करती हैं। क्योंकि इस तरह से जब हम बोलते हैं, तो राम हमारे पग पग पर ही हमारे साथ खड़े होते हैं और ये अभिव्यक्ति करते हैं, तो हम राम के साथ ही बराबर हम अपने को खड़ा पाते हैं। राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं, उसके लिए राम है। निर्बल के बल राम है। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी कथा, राम कथा का आकर्षण कभी नहीं खोता। राम पुनर्नवा है। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वह राम है, जो शाश्वत है वह राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद जो कुछ भी बचा रह जाता है वह तो राम है। घोर निराशा के बीच में उठ खड़ा होता है। जब घोर हम निराश होते हैं, उठ खड़े होते हैं, तो वह भी राम ही है। राम अनंत है, राम कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यह जो राम है ये अनंत हैं और इनकी कथा भी अनंत है। राम इस देश का गौरवशाली इतिहास ही नहीं, बल्कि एक संस्कृति और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड के जीवंत प्रतीक हैं, एक जीता जागता आदर्श है। इस राष्ट्र की हजारों वर्ष की जो सनातन परंपरा के लोक नायक और मूल पुरुष हैं वह राम हैं। भारतवर्ष का हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो महिला हो, किसी प्रांत या किसी भी भाषा का ही क्यों ना हो, वह राम से, राम कथा से जो लगाव उसको जो लगाव है, उसे जो राम कथा और राम से जो लगाव है, उसकी जितनी जानकारी है, जितनी श्रद्धा है, वह अनुकरणीय है। जो किसी में भी नहीं दिखती, भगवान किसी में भी नहीं दिखती है, वह भगवान राम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। वे राष्ट्र की आत्मा है, वो हम सबकी आत्मा है। उनके बिना तो हम सब कुछ भी नहीं है। राम है तो हम हैं। और क्योंकि हमारे भीतर जो भी कुछ है वह सब राम है। और राम ही शाश्वत है, राम ही सब कुछ है। हम जब लुट जाते हैं, तब वो तो राम ही हमारे लुट जाने के बाद भी जो बचा रहता है, जब हम सारे लुट गए तो भी बचा है, जो वो राम ही है। वही तो राम है। घोर निराशा के बीच में भी जो हिम्मत करके जो खड़ा उठ रहता है वो राम है। घोर निराशा के बीच में भी राम है, हर जगह राम है। राममय ही यह शरीर, यह जगत सब राममय ही है। और यह मैंने जानकारी आपको दी, जो थोड़ी बहुत मुझे थी जानकारी, यह मैंने आपको दी। आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। और मैं आपको लाऊंगी वीडियो, उसमें यह भी बताऊंगी कि जो रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनको प्रतिदिन करना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चौपाइयाँ बताऊंगी कि जिससे कि आपके जो मन का दुख है वो सब हर ले। जो जैसे कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। ये चौपाई अवश्य पढ़नी चाहिए। और भी तमाम चौपाई हैं जो भगवान रामायण की सभी चौपाई बहुत ही अच्छी हैं।
तो कुछ प्रभावशाली चौपाइयाँ मैं आपको बताऊंगी। और आगे वीडियो में आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राशि जय श्री राम अवश्य लिखिए। जो भी राम का भक्त होगा वह जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।